आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो इस क्वेश्चन में हमें एक दिया है कि एक वायर है जो कि एल शेप में बेंट है और जो दोनों अपराइट और हॉरिजॉन्टल पोर्शन है दोनों इक्वल लेंथ है उसका और दोनों का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे रख देते हैं किसके, कॉनकेव मिरर के, जिसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है और जो उसका बेंड है वो 20 सेंटीमीटर दूरी पे है पोल के। तो हमें पूछा गया रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द इमेजेस ऑफ द अपराइट एंड हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द वायर। तो पहले हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर बना लेते हैं जिसका कि प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस और ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। अब हमें पता है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 10 सेंटीमीटर है। ये हो गया आर इसका, ये है 10 सेंटीमीटर और जो उसका बेंड है वो 20 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो यहाँ पर उसका बेंड है, ये रहा हमारा एल और हमें पता है कि दोनों साइड उसका 10 सेंटीमीटर है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया और ये जो एल है हमारा ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। तो 10 सेंटीमीटर के बाद ये 10 सेंटीमीटर बचता है तो मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे वो कोइंसाइड करेगा। मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज कुछ इस तरह बनेगा। तो अब हम इस पॉइंट का तो जानते हैं कहां पर बनेगा, यहीं पर इमेज बनेगा। इस एंड का हम इमेज निकाल लेते हैं। तो हमें पता है u की वैल्यू हो गई -20 सेंटीमीटर और जो फोकल लेंथ है ये नेगेटिव होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है और r का आधा होगा तो ये हो गया -5 सेंटीमीटर। तो इससे हम v निकाल लेते हैं। तो v का फॉर्मूला होता है 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो ये हो गया -1/5 और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1/20। तो इससे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20 -4 +1। तो जो v की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -20/3। तो -20/3 मतलब कि लगभग 6.66 आएगा, मतलब कि ये फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। और अब हम निकाल लेते हैं इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो ये हो गया -20/3 होल डिवाइडेड बाई -20। तो ये हो गया हमारा -1/3। मतलब कि जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैग्निफिकेशन है ये 1 से कम है, मतलब इसका मॉड 1 से कम है। तो अब हम निकाल लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस। तो हमें पता है कि जो इसका इमेज का डिस्टेंस है वो 20/3 है पोल से, v इज इक्वल टू -20/3 और हमें निकालना ये डिस्टेंस जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो 10 -20/3 ये हो गया हमारा 10/3। मतलब कि ये डिस्टेंस हमारा 10/3 आएगा। एक एंड इधर है, एक एंड इधर है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 10/3 होगा हमारा। तो जो हॉरिजॉन्टल इमेज है वो हमारा 10/3 सेंटीमीटर होगा। अब हम देख लेते हैं ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है, वर्टिकल इमेज कितनी बड़ी बनेगी। तो वर्टिकल इमेज निकालने के लिए हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है उसको मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा मैग्निफिकेशन जो है वो 1/3 है। तो 1/3 इंटू जो ऑब्जेक्ट का लेंथ था वो था हमारा 10 सेंटीमीटर वर्टिकली। तो ये भी हमारा 10/3 आ जाता है, ये वर्टिकल। तो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रेशियो होगा दोनों का लेंथ, मतलब कि I1/I2 वो हो जाएगा 10/3 होल डिवाइडेड बाई
10/3, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। तो जो रेशियो होगा दोनों इमेज का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो 1 ही आएगी, और ये हमारा आंसर है 1।